पुराणों का सार उपनिषद है। वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषदों का सार गीता है। गीता भगवान का गीत है। उसमें मानव मात्र के कल्याण की बात है और ये मानव मात्र का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसकी महिमा में आता है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, कि सारी उपनिषदें गाय है और उसको दुहने वाले कौन हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं वो कृष्ण है, सबको आंदोलित करते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण की वाणी मंगलमयी है, कल्याणमयी है। भगवत गीता का एक श्लोक, एक नहीं तो आधा, आधा नहीं तो उससे भी आधा, हर रोज पठन करें, मनन करें, चिंतन करें, अनुचिंतन करें। गाय और भैंस पहले तो पूरा पूरा खाती है, फिर उसके बाद बैठकर जुगाली करती है। उसी प्रकार भगवान की वाणी पूरे जीवन में बार बार चिंतनीय है, अनुचिंतनीय है, स्मरणीय है, अनुस्मरणीय, मुहुर्मुहुः कि बार बार स्मरणीय है। हमारे मन का यह स्वभाव है कि जिसका वो चिंतन करता है वो वही रूप हो जाता। ये केवल मनुष्य के ही मन की बात नहीं है, ये कीट पतंगों के जीवन में भी आता है। जिन्होंने साइंस पढ़ा है वे जानते हैं कि भृंगी कीट को उठाकर ले जाती है, डंक मारती है, बेहोश हो जाता है कीट, जाला बन जाता है, दूसरी बार डंक मारती है, जाला और बड़ा हो जाता है, तीसरी बार डंक मारती है, जाला टूटकर पंख का रूप लेता है और वो कीट भृंगी हो जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि परमात्मा का चिंतन कैसे करो, तो बोले कि जैसे एक कीड़ा भंवरी का चिंतन करता है। कीटो भृंग इव ध्यानात् तथा ब्रह्मणि पार्वती, कि जैसे एक कीड़ा भंवरी का चिंतन करते 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 अपना नाम और रूप भूल जाता है और वो कीड़ा भंवर बन जाता है, भंवरी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म हो जाता है। मनुष्य महेश्वर से मिलकर महेश्वर रूप हो जाता है। जीव ब्रह्म से मिलकर ब्रह्म रूप हो जाता है। जो चीज जहां से आई है वहीं की ओर गति करती है, ये नियम है।
दीपक जलाओ या अग्नि जलाओ, कितनी ही उसकी लौ नीचे कर दो, लेकिन उसकी लौ ऊपर होगी, क्योंकि इष्ट है सूर्य। पानी ढोल दो यहां पर, कहाँ जाएगा? बोले ढलान यहां है तो यहां जाएगा। जाता हुआ तो दिखता है यहां, लेकिन वो समुद्र की ओर जा रहा है। चाहे पानी कहीं भी गिरे, कहीं भी ढोलो, उसकी गति समुद्र की ओर है। अग्नि कहीं भी जलाओ, लेकिन उसकी गति सूर्य की ओर है। ऐसे ही मनुष्य कुछ भी कर्म करे, लेकिन उसकी गति सुख की ओर है। वह सुख स्वरूप परमात्मा से आया है। परमात्मा को जानने की, परमात्मा को अपना मानने की योग्यता जन्मजात ईश्वर ने दे रखी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसी कोई ईंट नहीं है कि जो इमारत के काम न आए, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न बन सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि के काम न आए, और ऐसा कोई मानव नहीं है जो महेश्वर न बन सके, ऐसा कोई जीव नहीं है जो ब्रह्म न बन सके। प्रत्येक व्यक्ति में वह योग्यता, पात्रता सन्निहित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हम लोग परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, किसी का स्वभाव मिल जाता है और किसी को किसी से काम पड़ता है, कुछ व्यापारिक रिश्ते या घरेलू रिश्ते बनाने होते हैं और संबंध रखना होता है, तो पता और फोन नंबर नोट करते और करवाते। भाई आपका मोबाइल नंबर दे दो, आपके घर का पता वता दे दो। ऐसे ही भगवान अपना पता दे रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, कि भगवान प्राणी मात्र के दिल में रम रहे हैं। जो ऑक्सीजन को भी ठौर देता है, पंच महाभूतों को भी ठौर देता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूतों से ही पूरी दुनिया बनी है और हमारे आपके शरीर बने। ये पंचभूतों का भी जो ठौर है, आश्रय है, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर, वो है सूर्यों का सूर्य, वो है सबकी अंतरात्मा। सूफी संतों ने कहा, ऐ तालिबे मंजिले तू मंजिल किधर ढूंढता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू अपने दिल की ओर देख। कोई जाए काशी, कोई जाए मक्का, लेकिन इस संतों के ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना खाए दर दर का धक्का। जयराम जी की। कोई कहीं भटकता है, कोई कहीं भटकता है। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। न जाने कितनी सदियों से नहीं, कितने जन्मों से हम उस सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अजर अमर आत्मा हमारे पास और हमारे साथ है।
एक बार बात समझ में आ जाए तो जन्मों जन्मों की यात्रा, जन्मों जन्मों का दुख, जन्मों जन्मों का कष्ट मिट जाए। इतनी विलक्षण और इतनी अद्भुत है ये भगवत महिमा। लेकिन ये भगवान की जो माया है ना, बड़ी विचित्र है और बड़ी दुरूह है कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तरा, कि गुणमयी मेरी माया बड़ी दुरत्तय है कि इसको पार पाना कठिन है। लेकिन जो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण हो जाता है वो इस माया से आसानी से तर जाता है। इस बात को इस दृष्टांत के द्वारा समझना चाहिए। जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी वो उसकी जाल में नहीं फंसेगी। इसी प्रकार जो भगवान की शरण हो जाएगा वो ये भगवान की माया के प्रभाव में नहीं आएगा। भगवान का नाम ही भगवान की शरण है, भगवान का ध्यान ही भगवान की शरण है। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के लोक में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। नश्वर शरीर को मैं और मेरा मानने की गलती छोड़कर उस परमात्मा को मेरा, उस परमात्मा के साथ अपने संबंध को याद रखना, चिंतन अनुचिंतन करना, ये भगवान की शरण है। शरीर सदा किसी भी व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहेगा, न रहा, न रह रहा है, न रहेगा, ये पक्की बात है। शरीर और संसार बदलता रहता है, लेकिन उसको देखने वाले जो तुम हो वो सदा एक जैसे हो। वस्तुएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, माहौल बदलता है, सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, ये सब बदलता है, लेकिन उसको देखने वाला, जन्म भी बदलता है, बचपन भी बदलता है, जवानी भी बदलती है, बुढ़ापा भी बदलता है, ये सब बदलने वाला, लेकिन उसको देखने वाला तुम वैसे ही वैसे। अच्छेद्यो यमदाह्यो हम मक्लिध्यो शोष्य एवच अविकारश्चिदानंदो अणियान महतो महान। उस ध्यान की गहराई में क्या भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं ऐसा हूं कि मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ऐसी कोई अग्नि नहीं है कि जो मुझे जला सके, ऐसा कोई पानी नहीं है कि जो मुझे डुबा सके, मुझे वायु सुखा नहीं सकती, मैं वो हूं। कथाएं वार्ताएं तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये तात्विक बात है, बहुत ऊंची बात है। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है, और समझ में न भी आए तो केवल सुनने मात्र का भी महान फल है। जो शिव जी कह रहे हैं वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कहने का कुछ ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन बात वही की वही। भगवद गीता में गीताकार कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम। अब शिव जी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायच चिन्मयम हृदि तत्र स्फुरति यो भावत शृणु तत्कथयामि ते। अच्छेद्यो यमदाह्यो हम मशोष्य क्लेशेवच अविकारश्चिदानंदो अणियान महतो महान अपूर्व मपरम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम विरजम परमाकाशम ध्रुवमानंदमव्ययम। कि मैं अजन्मा हूं, जन्म मेरा नहीं है। जिसका जन्म है वो ही मरेगा, मैं जन्मा नहीं हूं, शरीर जन्मा है। शरीर बीमार और निरोग ये शरीर की अवस्था है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी शरीर की अवस्था है। ऐसे शरीर न जाने तुमने कितने लिए और छोड़ दिए, तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये शरीर लेना और छोड़ देना तो मानो कपड़े बदलने जैसा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि नवानि जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भगवद गीता का श्लोक कहता है कि जैसे मनुष्य फटे टूटे पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा नए शरीरों को धारण करता है। लेकिन जिसके पास ये गीता का ज्ञान नहीं है, ये राज विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है, वो संसार के दुखों में जलते रहते हैं। हे राम जी, वशिष्ठ जी कहते हैं कि अग्नि तो छूने पर जलाती है, लेकिन ये अज्ञान की अग्नि बिना आग के व्यक्तियों के मन को जलाती रहती है। धन कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। वोट कभी बढ़ते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कभी नेता जीत जाता है तो कभी हार जाता है। जीतना और हारना संसार में है, ये बढ़ना और घटना संसार में है, ये बदलना संसार में है, परिवर्तन संसार में है। तुम तो इस कृष्ण के ज्ञान से यह अनुभूति कर लो कि जो अबदल है वो परमात्मा है, और जो अबदल है वो तुम हो। जो भगवान की जात है वो आपकी जात है। आप और भगवान उसी अंश हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं कि ये जीव मेरा अंश है। छोटी मोटी बात में अपने चित्त को विक्षिप्त मत करो। क्या होगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, हो कर क्या होगा, बिगड़ बिगड़ कर क्या बिगड़ेगा। मृत्यु तो एक दिन आएगी, फेंकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। मस्त रहो, अपने मन को विक्षिप्त मत करो। अपने सुख और दुख की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। आप मन के स्वामी हो। कभी भी भय और दुर्बलता को घुसने मत दो। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज द डेथ। शक्ति ही जीवन है, बल ही जीवन है, निर्भयता ही जीवन है, और भय जो है मृत्यु है। जो विचार और जो कर्म आपको दुर्बल और कमजोर बनाते हैं, भयभीत बनाते हैं, उनको उखाड़ डालो। वो चिंतन कभी मत करो, वो कर्म कभी मत करो जिससे आपको भय पैदा हो, दुर्बलता पैदा हो। ऐसे विचार और ऐसे कर्मों को आप उखाड़ डालो अपने जीवन से। और जिन विचारों से और जिन कर्मों से आपको बल की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, उसका अमृत के समान सेवन करो। चाहे कैसे भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो, लेकिन 3 चीजें अगर उसमें है, पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेम। पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेम, तो उसके भीतर मानो अजेय शक्ति है,
और वो सब कुछ कर सकता है। याद रखिए, जो दुनिया के प्रलोभनों, दुनिया की धमकियों, दुनिया की मुसीबतों, दुनिया की निंदा अपमान से नहीं हिलता, ये विश्वास रखिए कि वो संसार को जरूर एक दिन हिला देगा। उस भगवत शक्ति को अपने भीतर जागृत करिए। आप उस सनातन ब्रह्म के अंश हैं। मृत्यु का भी अगर हो सामना, तब भी मत डरो। कार्यम साधयामि व देहम पातयामि। यहां तो मैं मेरे कार्य को सिद्ध करके रहूंगा, चाहे शरीर का कुछ भी क्यों न हो। इस प्रकार के अडिग संकल्प को लेकर चलने वाले लोग विश्व इतिहास में अमर हो जाते हैं। और जो छोटी मोटी बातों में डरते और घबराते रहते हैं, जन्म लेने को तो कीट और पतंग भी जन्म ले लेते हैं। उनके जन्म लेने और मरने का कोई मतलब नहीं है। जो शक्ति के साथ जीता है, जो ज्ञान के साथ जीता है, जो बल के साथ जीता है, दुनिया उसको मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जो अपने आप को मदद करता है, भगवान उसको मदद करता है। आप अपने आप के दुश्मन मत बनिए, आप अपने आप के मित्र बनिए, आप अपने आप के सहयोगी बनिए। आप अपनी आत्मा को पतन के गर्त में मत जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मनात्मा तस्य ये वै नात्मना जिताः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जो अपने मन को और अपनी बुद्धि को और अपने जीवन को सत्संग, सेवा, साधना, सद्विचार, सत्प्रवृत्ति, क्षमा, दया, प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, निर्भयता आदि सद्गुणों को अपने भीतर भरकर परहित के लिए कर्म करता है, भगवान की शक्ति को प्राप्त करता है। वो अपने आप का मित्र है। और जो अपने आप को भय, चिंता, दोष, दुर्गुण, व्यसन, कुविचार, कुसंग, दुर्बलता, चिंता, शोक आदि के विचारों से अपने मन को घुमाता रहता है, वो अपनी आत्मा को पतन के गर्त में डालता है। न तो फिर गुरु उसकी सहायता करते हैं, न ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। आप अपनी सहायता आप करिए, भगवान सहायता करने को तैयार बैठे हैं और गुरु भी सहायता करने को तैयार बैठे हैं। अगर बिना आपके प्रयास केवल गुरु की कृपा के द्वारा ही उद्धार हो जाता, तो गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा उन पक्षियों का उद्धार कर देती, उन ऊंटों का, बैलों का, गधों का उद्धार हो जाता। लेकिन उनके पास वो बुद्धि ही नहीं है। पहले आप अपने आप के ऊपर कृपा कीजिए, फिर गुरु की कृपा काम आएगी, फिर ईश्वर की कृपा काम आएगी। God helps those who helps themselves। हाँ, भगवान उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। दीनता, हीनता और दुर्बलता के विचारों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकिए। सत्कर्म और सत्प्रवृत्ति को, सद्विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। धर्म का पालन कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। जन जन के मन मन में भक्ति की शक्ति को जागृत कीजिए। चलते रहिए। हर व्यक्ति के जीवन में विघ्न बाधाएं आती है, उन विघ्नों से और बाधाओं से मत डरिए। सफलता आपके गले में वरमाला पहनाने को तैयार है। आप आगे बढ़िए। भगवान की अनंत शक्ति
आपकी मदद के लिए तैयार है। जब तुम उसकी ओर देखते हो तो वो भी तुम्हारी ओर देखता है। जब तुम नहीं देखते हो तब भी वो तुम्हें देखता है। इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सर्वसुहृद हैं। प्राणी मात्र के परम हितैषी हैं, परम दयामय हैं, करुणामय हैं, क्षमावान हैं, प्रियतम हैं, अपने अंतरात्मा हैं, जीवनाधार हैं। परम विश्वास और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से उनके श्री चरण कमल का आश्रय ग्रहण कीजिए। आपको उत्साह मिलेगा, आपको आश्वासन मिलेगा, आपको बल मिलेगा। जीवन के झंझावातों में जब जब तुम निराश और हताश हो जाओ, उनके पावन प्रेरक मंगलमय चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो और उनकी मंगलमय मूरत को अपने हृदय के आसन पर बिठाओ। वे मंगलमय भगवान कभी आपका अमंगल नहीं करेंगे। वो दया मूर्ति हैं, वही श्रेय है, वही प्रेय है। प्राणी मात्र के वो कल्याणमय हैं। ऐसे श्री हरि की उपासना कीजिए, ऐसे श्री हरि का ध्यान कीजिए, ऐसे श्री हरि को पुकारिए। वो अनंत रूप और अनंत नाम में विलसित और विकसित हो रहे हैं। वही आराध्य हैं, वही उपास्य हैं, वही श्रद्धेय हैं, वही श्रद्धास्पद हैं, वही प्रेय हैं, वही प्रियतम हैं। परम प्रेमी बनकर उस भगवान से प्रेम कीजिए, क्योंकि वही श्री हरि प्यार करने योग्य हैं। संसार से प्यार करोगे तो दुख मिलेगा, और भगवान से प्यार करोगे तो परम सुख का द्वार खुलेगा। वो परमात्मा छोटे और बड़े सभी में रमण कर रहे हैं, अतः किसी के दिल को चोट मत पहुंचाइए। वो परमात्मा का सभी के अंदर वास है। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, किसी को चोट लगे ऐसा मत बोलिए। मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, हितकारी बोलिए, कम बोलिए, धीरे बोलिए, अच्छा बोलिए, शुभ कर्म कीजिए, शुभ वाणी बोलिए, मंगलमय का दर्शन कीजिए, मंगलमय श्रवण कीजिए, मंगलमय चिंतन कीजिए। जैसा आप चिंतन करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आप बुरा चिंतन करेंगे तो बुरे हो जाएंगे, और अच्छा चिंतन करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन आप तो सब में भगवान का दर्शन कीजिए। कदाचित हो सके कि कोई आपको बुरा कहे या आपको बुरा माने, तब भी आप तनिक भी फिक्र मत कीजिए। भगवान देखते हैं, भगवान समझते हैं। आपकी और हमारी समझ और आपकी हमारी बुद्धि जहाँ से पूरी हो जाती है, वहाँ से भगवान की बुद्धि शुरू होती है। हमारी चालाकी जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से भगवान की लीला शुरू होती है। उस भगवत कृपा पर और भगवत लीला पर विश्वास करके अपने जीवन की डोर उस परमात्मा को सौंपिए। आपका बुरा नहीं होगा, भला होगा, मंगल होगा। वो आनंद स्वरूप हैं, वो सत्य स्वरूप हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं, वो चिदानंद हैं और आपके अपने हैं। आप अपने आप को उतना नहीं समझते जितना भगवान आपको समझते हैं। आप उनकी शक्ति पर विश्वास कीजिए कि जो है वो भगवान है, जो नहीं है वो भगवान है, और नहीं इन दोनों से परे भी भगवान है। भगवान नित्य है,
भगवान मंगलमय हैं, भगवान सर्वत्र है। ऐसा करके भगवत चिंतन और भगवत ध्यान में अपनी बुद्धि को लगाइए, अपनी बुद्धि में बुद्धि योग को धारण कीजिए। आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। गहरा श्वास लो, कमर सीधी रखो, पहली अंगुली अंगूठे के नीचे और 3 अंगुलियां सीधी। घुटनों की तकलीफ हो वायु की तो ऐसा, और आंख की तकलीफ हो तो ऐसा। गहरा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन कीजिए। अपनी इंद्रियों को मन में लाइए, अपने मन को बुद्धि में लाइए और बुद्धि को उस बुद्धिदाता परमात्मा में ले आइए। आपका सुख, आपका आनंद आपको भीतर से मिलेगा, क्योंकि वो सर्वात्मा श्री हरि आपके अंतःकरण में विराजमान है। उनका दर्शन कीजिए, उनकी अनुभूति कीजिए और बार बार उस परमात्मा में गोता मारकर अपने मन को और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरि